प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जिस परमेश्वर ने आज एक बार फिर हमें अपने चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया है और लगातार हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखते आ रहे हैं और प्रभु अनुग्रह दे रहा है कि हम एक एक बेसिक मसीह जीवन की बात को हम प्रभु के वचन के द्वारा देखें और इन बातों को हम अच्छे से समझें कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी बड़ी आत्मिक आशीष देने की इच्छा रखता है। तो इधर हम जब प्रभु के पवित्र वचन को सीखते हैं तो हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है कि परमेश्वर कौन है। इस बात को समझने के लिए हम लगातार प्रभु के वचन के सामने बैठेंगे, प्रभु की हजूरी में बैठेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन में से सिखाए, समझाए कि प्रभु का वचन परमेश्वर कौन है करके क्या बोलता है। और इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ और ज्ञान दें। आए, अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम एक बार फिर आपके चरणों में आए हैं। प्रेमी पिता, हम आपके पवित्र वचन को सीखने के लिए आपके चरणों में आते हैं। महान परमेश्वर, आपका जीवत वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। जो बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इन तेरे सच्चे और जीवते वचन को सुने और सीखें प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें। पिता परमेश्वर, सब सुनने वालों को बहुतायत के साथ आशीष दे। पिता परमेश्वर, महिमा, जलाल, आदर आप ही के नाम को मिले। पिता, तेरे हाथ में सौंप देता हूं, आप कृपा करें, हमें भी बुद्धि, समझ और ज्ञान दें ताकि हम अच्छे से तेरे लोगों को तेरा वचन समझकर सिखा सकें। हम भी सीख कर आत्मा में बलवंत हो जाएं और आपके साथ पिता प्रभु हमारा आत्मिक रूप से गहरा गहरा संबंध होता जाए। और पिता प्रभु, तेरे राज, तेरी आमद के लिए हम सभी मिलकर तैयार हो सकें। महिमा, जलाल, आदर आप ही के नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज हम प्रभु के पवित्र वचन में से देखेंगे परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे परमेश्वर के स्वाभाविक गुण। उन परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों में पहला जो गुण है वो ये है कि जो हमारा परमेश्वर है वो अनंतकालीन है। वो अनंतकालीन परमेश्वर, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आदि से लेकर अंत तक रहने वाला। आदि से लेकर अंत तक रहने वाला जो परमेश्वर है उसके बारे में हम अच्छे से समझना है। तो इस बात को समझने के लिए हम देखना है कि परमेश्वर जो है वो एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर न्यायी है। इन सारी बातों को स्वर्ग का परमेश्वर अपने वचन में पूरे विस्तार से, पूरे ज्ञान के द्वारा हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं। जब हम इन बातों को समझते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कितना महिमामय परमेश्वर है। तो सबसे पहले हम प्रभु के वचन में से हम देखेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय, उसका 6 अध्याय का 4 वचन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 वचन। तो इधर प्रभु के पवित्र वचन में ऐसे लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक ही परमेश्वर की बात करता है।
परमेश्वर का वचन एक ही परमेश्वर की बात कर रहा है। ये जो एक परमेश्वर है वो कौन है करके एक एक बात को हमने अच्छे से समझना है और अच्छे से जानना है और अच्छे से पहचानना है, ताकि हमें परमेश्वर की अच्छी रीति से समझ आ जाए कि एकमात्र जो परमेश्वर है वो कौन है। तो इधर व्यवस्था विवरण में परमेश्वर साफ साफ शब्दों में इस्राएल के साथ बात कर रहा है और स्वर्ग का परमेश्वर क्या बोल रहा है? हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर पूरी दुनिया में सारी दुनिया के लोग इस बात से अच्छे से जानते हैं, इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक ही परमेश्वर है जो सच्चा और जीवता परमेश्वर है। इस सच्चे और जीवत परमेश्वर को मैंने और आपने अच्छे से समझना है और जानना है। इसके साथ साथ हम एक वचन और देखेंगे, मरकुस की अंजील उसका 12 अध्याय उसका 29 वचन। मरकुस 12 का 29 वचन। उधर भी परमेश्वर का पवित्र वचन हमें क्या बोल रहा है, इस बात को भी हमने अच्छे से समझना है। मरकुस 12 का 29। तो इधर भी परमेश्वर का वचन ये बात बोल रहा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तो इधर भी प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों से बात करते समय, इज़राइल के लोगों के साथ बात करते समय, अपने चेले लोगों को समझाते और सिखाते समय ये बात बोल रहा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक ही है और ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो इधर साफ साफ शब्दों में लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य आज्ञा है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तो मेरे प्रियो, आज इस संसार में, इस दुनिया में बहुत से लोगों के अलग अलग धर्म हैं, बहुत से लोगों के अलग अलग रीति रिवाज हैं और बहुत से लोगों ने अपना अपना परमेश्वर बना रखा है। तो पर उनमें से सच्चा और जीवत परमेश्वर कौन, एक ही परमेश्वर कौन, इस बात को मैंने और आपने अच्छे से समझना है। तो इधर प्रभु का वचन सानू कितने अच्छी रीति से ये बात सिखा रहा है, समझा रहा है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो इस सच्चे परमेश्वर को आपने और मैंने ढूंढना है, इस सच्चे परमेश्वर को आपने और मैंने जानना है, इस सच्चे परमेश्वर को आपने और मैंने पहचानना है। ये एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है और इस एकमात्र सच्चे परमेश्वर के अंदर क्या क्या गुण है, इनका क्या स्वभाव है, ये बात को मैंने और आपने अच्छे से जानना है। इसके साथ साथ हम एक वचन और देख लेंगे, अफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन भी हम देखेंगे। अफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 5 वचन। तो इधर भी प्रभु का वचन हमें क्या बताता है, मैं पढ़ता हूं, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। तो इधर भी प्रभु का दास प्रेरित पौलुस ये बात सिखा रहा है, एक ही प्रभु है हमारा परमेश्वर, दो नहीं, तीन नहीं, हमारा एक ही परमेश्वर है जो सच्चा और जीवत परमेश्वर है। तो इस परमेश्वर के अंदर 2 प्रकार के गुण हैं, जैसे मैं पहले भी आपको बता दिया। तो पहले स्वाभाविक गुण, दूसरा है नैतिक गुण। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के नैतिक गुणों में से देखेंगे। परमेश्वर के नैतिक गुणों में से एक गुण है, वो कौन है? वो अनंतकालीन परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन? अनंतकालीन परमेश्वर है। अनंतकालीन का अर्थ है आदि से लेकर
अंत तक रहने वाला, ये ना तो कभी पैदा होता है, ना कभी बड़ा होता है और ना कभी मरता है। ये आदि से लेकर अंत तक रहने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, इस परमेश्वर को आपने और मैंने अच्छे से जानना है, अच्छे से पहचानना है, अच्छे से समझकर इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। तो आए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे भजन संहिता उसका 93 का 2 वचन। भजन संहिता 93 अध्याय उसका 2 वचन हम देखेंगे। तो इधर स्वर्ग का परमेश्वर क्या बोल रहा है, इस बात को मैंने और आपने अच्छे से समझना है। तो इधर लिखा है, हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। तो आप और मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर कब से है? ये परमेश्वर अनादि काल से है, इसका सिंहासन अनादि काल से है। मेरे प्रियो, ये एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है? जो अनादि काल से है। ये कभी पैदा नहीं होता, ये कभी मरता नहीं, ये युगान युग तक रहने वाला, ये अनंतकालीन है। तो इस परमेश्वर पर आपने और मैंने क्या करना? विश्वास करना है। इस बात को आपने और मैंने अच्छे से समझना है, ये परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर कब से है? अनादि काल से है। इसकी राजगद्दी युगान युग से है और युगान युग तक रहेगी। ये कभी मरता नहीं, ये कभी जन्म नहीं लेता, और ये परमेश्वर अनादि काल से है। आप और मैं किस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? थोड़ा अपने आप को जांचें, अपने आप में सवाल पूछें कि मैं किस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। क्या मेरा परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है? क्या मैं अपने अनंतकालीन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, या मैं किसके ऊपर विश्वास करता हूं? बहुत से लोगों का विचार है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा, शायद मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, मेरी जाति बदल जाएगी, मेरा समाज बदल जाएगा। मेरे प्रियो, ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। आप अच्छे से अपने परमेश्वर को पहचानें, आप अच्छे से अपने परमेश्वर को जानें, आप परमेश्वर के वचन से ढूंढें परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर कब से है, परमेश्वर जो है वो कैसा है। इस बात के ऊपर जब आप ध्यान करेंगे तो मेरे प्रियो, आपको समझ में आ जाएगा जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उसको किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी समाज के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ अपना रिश्ता बनाता है, मनुष्य जाति के साथ अपना संबंध बनाता है, मनुष्य जाति के साथ उसका गहरा प्यार है। इस बात को फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसका 2 वचन। भजन संहिता 90 का 2 वचन। तो इधर भी ऐसे लिखा है, इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर कब से है? अनादि काल से अनंत काल तक वो ही ईश्वर है। तो हम आपको किस परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं? मैं ईसाइयों के देवते के बारे में आपको नहीं बता रहा, मैं अंग्रेजों के गुरु के बारे में आपको नहीं बता रहा। मैं किसको बता रहा हूं? उस परमेश्वर के बारे में जिसने काश और पृथ्वी को बनाया है, उस परमेश्वर के बारे में जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उस परमेश्वर के बारे में जिसने आपको और मुझे भी बनाया है। वो परमेश्वर कब से है? अनादि काल से है। वे अनंत काल तक रहने वाला है। इसकी राजगद्दी सदा सदा से है। तो मैंने और आपने इस बात को अच्छे से समझना है और पूरी गहराई से जानना है, हमारा परमेश्वर कौन है। इस बात को आप समझेंगे तो जरूर स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देगा, बहुतायत के साथ
बरकत देगा। इसके साथ साथ हम एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 102 का 27 वचन। भजन संहिता 102 का 27 वचन भी हम देखेंगे। तो उधर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। इधर परमेश्वर के वर्षों का कोई अंत नहीं है। मेरे प्रियो, इंसान का जो है वो अंत है, उनके महीने हैं, उनके दिन हैं, उनके साल हैं, लेकिन इधर स्वर्ग के परमेश्वर का कोई भी क्या नहीं है, वर्षों का अंत नहीं है। वो इतना पुराना है, इतना बुजुर्ग है, वो कब से है, अनादि काल से है, उनके वर्षों का कोई अंत नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप इस बात से समझ गए होंगे हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। तो हम उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हम वचन में, आत्मा में, प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। इस बात को अगर आप समझेंगे तो जरूर यहोवा परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। तो हमारा परमेश्वर अनंतकालीन है। तो पहली बात के ऊपर हम ध्यान देंगे, हमारा परमेश्वर कौन है, अनंतकालीन। इसका मतलब आदि से लेकर अंत तक रहने वाला। तो आपका और मेरा परमेश्वर कौन है, अनादि काल का परमेश्वर, आदि से लेकर अंत तक रहने वाला। तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनकर, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया है। तो वो कब आया है, क्यों आया है, इस बात को आपने और मैंने अच्छे से जानना है। तो मेरे प्रियो, वो कोई धर्म बनाने, कोई जाति बनाने, कोई बरादरी बनाने, कोई समाज बनाने के लिए नहीं, वो मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए आया है। वो पाप से छुटकारा देने के लिए आया है। तो इसके साथ साथ एक वचन हम और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 का 8 वचन। तो उधर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। तो इधर परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने क्या बोला है, और वो परमेश्वर जो है, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो आगे भी रहेगा। इसके साथ साथ दूसरी बात क्या बोली है, जो सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। तो इधर प्रभु का वचन साफ साफ ये बात बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। तो परमेश्वर कौन, अल्फा और ओमेगा, अनादिकाल से अंत तक रहने वाला, अनादिकाल से अंत तक रहने वाला कौन, परमेश्वर। परमेश्वर कौन है, अनंतकालीन है। इस अनंतकालीन परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया, मिट्टी का शरीर बनाया, उसमें जीवन का सांस डाला और हम एक नया जीवन दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर ने जब आदम पाप में गिरा तो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। सारी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हो गया, क्रूस पर चढ़ गया, और क्रूस पर क्या दे रहा है, वो पाप की कीमत दे रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी की जात नहीं बदलती, किसी की बरादरी नहीं बदलती, किसी का नाम नहीं बदलता। एक बदलता तो एक व्यक्ति का जीवन बदलता है। तो परमेश्वर कौन, इस बात को आपने और मैंने समझना है। तो परमेश्वर अनंतकालीन है। हमारा परमेश्वर पहला गुण वो कौन है, वो अनंतकालीन है।
वो अनंतकालीन परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। आपने और मैंने अच्छे से इस अनंतकालीन परमेश्वर को जानना है, इसको पहचानना है। इस परमेश्वर के पीछे अगर आपने और मैंने चलना है तो इस अनंतकालीन परमेश्वर को अच्छे से जानना होगा। मेरा परमेश्वर कितना महान है, मेरा परमेश्वर कितना महिमामय परमेश्वर है, इस बात को आपने समझना है। जब आप इस बात को समझेंगे तो जरूर यहोवा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। जरूर यहोवा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, इस बात को आप समझें, इस बात को आप जानें, इस बात को आप परखें, इस बात को आप अच्छे से पहचान लें कि मेरा परमेश्वर कौन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कौन है? अनंतकालीन परमेश्वर। ये जो अनंतकालीन परमेश्वर आदि से लेकर अंत तक रहने वाला, ये कभी मरता नहीं, ये कभी पैदा नहीं होता, और ये युगान युग तक रहता है। और ये परमेश्वर का कोई मूरत नहीं है, ये परमेश्वर का कोई सूरत नहीं है, और ये परमेश्वर को हम मिट्टी का बुत बनाकर हम क्या नहीं कर सकते, इसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सनातन परमेश्वर है, ये सदा सदा से है, और ये सदा सदा से स्वर्ग में विराजमान है। तो इस परमेश्वर को मैंने और आपने अच्छे से समझना है। तो हमने 5 बातों में से पहली बात देख ली, हमारा परमेश्वर अनंतकालीन परमेश्वर है। तो प्रभु का मर्जी हुआ दूसरी बात भी हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, और एक एक बात को सीखते जाएंगे। और मेरी विनती है, और आप भी इस वचनों को सीखें, आत्मा में, वचन में, उपदेश में आगे बढ़ें, जिसके द्वारा प्रभु की आमद के लिए आप और मैं एक एक जन तैयार हो जाएं, ताकि परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। मेरे प्रियो, इन सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीर्वाद दे। तो आज हमने